अस्सलाम वालेकुम। इन्फ्लुएंजा जिसे सादा ज़बान में फ्लू कहते हैं, आपकी सांस की नाली और एक सांस के सिस्टम का इन्फेक्शन है। इसकी नोयत सादा नज़ला ज़ुकाम से कहीं ज़्यादा शिद्दत की होती है और जूं ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो बहुत सारे लोग सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, खांसी की शिकायत लेकर हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और ये बीमारी इंसान का एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम ज़ाया कर देती है। हमारी ये राय है कि हर बंदे को अपने घर के हर फर्द को, चाहे वो 6 महीने से ऊपर का हो, हामला औरतें हों, सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स अबव हो, चाहे कोई भी घर का फर्द हो जिसको रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है, तो उसे सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ये एक बहुत ही सेफ वैक्सीन है और इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और इसे हर फर्द बआसानी इस्तेमाल कर सकता है और ये वैक्सीन साल में एक दफ़ा ज़रूर लगवानी चाहिए। मार्केट में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इन्फ्लूवैक और वैक्सीग्रिप के नाम से मार्केट में अवेलेबल ब्रांड मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्फ्लुएंजा की इन्फ्लूवैक वैक्सीन के मुतालिक आपको बताएंगे कि ये वैक्सीन है क्या, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी डोज क्या है। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इन्फ्लूवैक वैक्सीन एक मौसमी इन्फ्लुएंजा फ्लू से बचाव की वैक्सीन है। ये वैक्सीन जिस्म को फ्लू के वायरस से लड़ने के काबिल बनाती है और इससे होने वाली बीमारियों और पेचीदगियों से बचाती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो ज़्यादा उम्र के हैं या जिनकी सेहत पहले से ही कमज़ोर है। इन्फ्लूएंजा की गैर फाल वैक्सीन है, यानी इसमें मुर्दा वायरस के ज़रात होते हैं जो बीमारी का सबब नहीं बन सकते, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को फ्लू वायरस से लड़ने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। इन्फ्लूएंजा कैसे काम करती है? इन्फ्लूएंजा वैक्सीन जिस्म को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद देती है। जब आपको इन्फ्लूएंजा वैक्सीन लगाई जाती है तो आपका जिस्म वायरस को पहचानने लगता है और अगर बाद में आपको फ्लू होता है तो ये एंटीबॉडीज़ वायरस को ख़त्म करने में मदद करती है। इन्फ्लूएंजा की तासीर मुख्तलिफ होती है और ये इस बात पे मुनहसर है कि वैक्सीन में मौजूद वायरस कितने हद तक इन वायरस से मिलते हैं जो हकीकत में आपके जिस्म में गर्दिश कर रहे हैं। आमतौर पर यह वैक्सीन फ्लू होने के खतरे को 40 से 60% तक कम करती है। इन्फ्लूएंजा कैसे लगती है? इन्फ्लूएंजा आमतौर पर बाजू में इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है। ज़्यादातर लोग सालाना एक खुराक लेते हैं। फ्लू सीजन के शुरू होने से पहले बच्चों के लिए खुराक कम होती है और बाज़ औक़ात पहली बार वैक्सीन लेने वालों को 2 खुराकें दी जाती हैं। बालिग और 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 1.5 मिलीलीटर की डोज लगाई जाती है। 6 माह से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 0.25 मिलीलीटर की खुराक लगाई जाती है। 9 साल से कम उम्र के बच्चों को जो पहली बार फ्लू वैक्सीन हासिल कर रहे हैं उन्हें 2 खुराकें मिलनी चाहिए जो कम से कम 4 हफ्ते के फासले पर हों। इन्फ्लूएंजा हामला ख़वातीन के लिए महफूज और तजवीज़ करता है क्योंकि ये न सिर्फ माँ की हिफाजत करता है बल्कि नौज़ायदा बच्चे के इम्यून सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। इन्फ्लूएंजा वैक्सीन 65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए भी बहुत ज़्यादा तजवीज़ की जाती है क्योंकि वो फ्लू की पेचीदगियों के लिए ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। इन्फ्लूएंजा वैक्सीन के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वैक्सीन आमतौर पर महफूज होती है और इसके ज़्यादातर मुज़र असरात मामूली होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन की जगह पर दर्द या हल्का बुखार। बाज़ औक़ात लोगों को एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। वैक्सीन को महफूज कैसे किया जाता है? इन्फ्लूएंजा को ठंडी जगह पर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान महफूज किया जाता है और इसे कभी भी मुंजमद नहीं किया जाता। आप इसे बआसानी अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इन्फ्लूएंजा का वसी पैमाने पर इस्तेमाल अवामी सेहत पर काफ़ी मुस्बत असर डालता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा से मुतालिक पेचीदगियों, हॉस्पिटल में दाखिले और अमवात की शरह को कम करता है। वैक्सीनेशन कम्युनिटी में वायरस के फैलाव को भी कम करती है, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो तिब्बी वजूहात की बिना पर वैक्सीन नहीं लगा सकते। इन्फ्लूएंजा एक अहम वैक्सीन है जो आपको फ्लू से बचाती है और आपके सेहत को महफूज रखती है। सालाना वैक्सीनेशन आपको फ्लू के खतरे से बचाने का एक मौसर तरीका है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा उम्र के हैं या जिनकी सेहत कमज़ोर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر کوئی کمنٹ سے نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کیجیے گا. شکریہ.